कल्पना कीजिए, आप एक अजनबी घाटी में प्रवेश करते हैं जहां हवा में अजीब सी सड़ांध है। पेड़ों की शाखाएं कांप रही हैं जैसे किसी अदृश्य डर से, और दूर से एक धुंधली सी इमारत दिखती है, मानो किसी दूसरे लोक से उठकर आई हो। कहते हैं जब आत्माएं मरने के बाद भी अपनी अंतिम इच्छा पूरी ना कर पाएं, तो वे वापस लौटती हैं। पर आज हम जिस स्थान की बात करने जा रहे हैं, वहां आत्माएं लौटती नहीं, वे कभी गई ही नहीं थीं। और हैरानी की बात यह है कि वहां रहने वाले भूत, पिशाच और अजीब जीव मरे हुए नहीं हैं। हाँ, आपने सही सुना, वे सभी जिंदा हैं और आपसे मिलने के लिए तैयार हैं। बहुत पुरानी बात है, जब न समय का कोई हिसाब था, न राजाओं की गणना। एक घना जंगल था जिसे लोग वितरणा वन कहते थे। वहीं पर एक विशाल पत्थर की हवेली, नक्तबोधन, जिसका अर्थ था रातों का रहस्य। इस हवेली को दो कुलों ने मिलकर बनाया था, जयरुद्र वंशी घारुक और रक्तमंथन वंशी पाइतुन मायुल। लेकिन समय ने उनके बीच फूट डाल दी और वह पवित्र भूमि बन गई कलह का अड्डा। घारुक और मायुल ने एक रात अग्नि के समक्ष भाग्य का निर्णय करने के लिए एक शिला उछाली। शिला गिरी और भाग्य ने मायुल को विजयी घोषित कर दिया। घारुक का कुल श्राप देता हुआ वह भूमि छोड़ गया और एक नई जगह जाकर उलुग्रह नाम से दूसरी हवेली बनाई। परंतु नक्तबोधन हवेली, जिसे अब मायुल ने पूरी तरह अपने अधीन किया था, उसका वैभव धीरे धीरे अंधकार में बदलने लगा। 200 वर्षों तक वो हवेली वीरान रही। न कोई दिया जला, न कोई स्वर गूंजा। फिर मायुल वंशजों ने नक्काशी, ताम्रकला और अस्थियों से उस हवेली को एक नई रूपरेखा दी। लेकिन इस बार वह एक भोजशाला बनी, ऐसी भोजशाला जहां मेहमान नहीं, बलि के पात्र बुलाए जाते थे। वहां प्रवेश करते ही आग से सने खड्ग और रुधिर में लिपटे पात्र आपका स्वागत करते। भोजन पकाने वाले ऐसे वस्त्र पहनते जैसे मृत्युदूत हों, और परोसने वालों की आंखें असली नहीं होती थीं, उनमें आत्माएं झांकती थीं। इस भोजशाला का नाम रखा गया प्रेत भोज कक्ष। हर रात केवल 3 प्रहर के लिए यह भोजशाला खुलती, और जैसे ही रात की तीसरी घड़ी बीतती, वहां उपस्थित हर जीव गायब हो जाता। खाना खाते समय एक रहस्यमयी रक्तलीला प्रस्तुत की जाती, जिसमें भूतों और पिशाचों के अभिनय नहीं, उनका असली रूप दिखता। उनके गले से निकली खराश भरी हंसी किसी को भी स्तब्ध कर दे। चेतावनी दी जाती थी, 14 वसंत से कम आयु वाले बालक, गर्भवती स्त्रियां या जिनका हृदय दुर्बल हो, वे कभी इस भोजशाला की देहरी पर भी ना आए। वहां प्रवेश करते ही सर्द हवाएं आपको घेर लेंगी। लगता है जैसे कोई आपके कान में फुसफुसा रहा हो, तुम अब लौट नहीं सकते। और अगर आप यह सोचकर वहां जाने का साहस कर रहे हैं कि यह सिर्फ एक प्राचीन मनोरंजन स्थल है, तो याद रखिए, नक्तबोधन भोजशाला में कोई कभी हंसता नहीं। सिर्फ हंसने की आवाजें आती हैं, जिन्हें सुनकर अब तक सैकड़ों लोग या तो पागल हो चुके हैं या फिर खुद वही बन गए हैं जिनसे मिलने वे